हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव 99% यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल जो आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना लेट करते हुए इसे शुरू करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा होते रहे। तो चलिए आज का पहला सवाल है, जल्दी से सभी का उत्तर भी टाइप करते रहेंगे और हर सवाल के लिए आपके पास केवल 5 सेकंड समय होगा। तो जितना हो सके जल्दी अपना यदि उत्तर आ रहा हो तो उसे कमेंट करना है। पहला सवाल है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करना है कि बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था यह कब हुआ था। आपके पास 4 ऑप्शन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1917 में हुआ था। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। आपको बताना है कि यही इन्हीं को जो पहले पहुंचने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। और पुर्तगाली में कौन थे, वास्को डी गामा। और ये कब पहुंचे थे, 1498 में यहाँ पे भारत पहुंचे थे और इन्हीं को भारत के खोजकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। आपको याद रखना है ये छोटा सा फैक्ट। चलिए अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया। आपको बताना है कि जो असहयोग आंदोलन है इसका प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित हुआ। आपको बताना है किस अधिवेशन में। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से उत्तर अपना कमेंट करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस अधिवेशन में, तो सितंबर 1920 कोलकाता अधिवेशन में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये भी बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने किया था, केबी हेडगेवार ने। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मताधिकार का अर्थ होता है कि वोट देने का अधिकार सभी को कब प्राप्त हुआ। स्टार्टिंग में इंग्लैंड में पुरुषों को केवल अधिकार था, लेकिन स्त्री को भी ये मतलब कब दिया गया वोट देने का अधिकार, ये बताना है कि दोनों को कब दिया गया। तो इन दोनों लोगों को दिया गया था 1918 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे पहले नहीं वहाँ पे ये सिस्टम था, केवल पुरुषों का वोट देने का अधिकार था। चलिए अगला सवाल है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। आपके ऑप्शन है उद्योगपति, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग या फिर मध्यम वर्ग। सही उत्तर जल्दी से कमेंट करना है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्यम वर्ग सबसे पहले मतलब उभर कर बाहर आया। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आपको बताना है जो प्राचीन काल था हड़प्पा सभ्यता के समय में, तो उस समय की जो मतलब प्राचीन स्थल मार्ग था एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, ये किस चीज़ का होता था कि सूती मार्ग, रेशम मार्ग या उत्तर पथ या फिर दक्षिणा पथ। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेशम मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। सही उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। फाशीवादी और नाजीवादी शासन। नाजीवादी के लिए मुख्यतः माना जाता है जर्मनी को, फाशीवादी को के लिए माना जाता है फ्रांस को। ये भी बात याद रखना है आपको। अगला है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलम प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। आपको पता होगा कि अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे आए थे तो बहुत अत्याचार किया था, जिसकी वजह से एर्नाकुलम जो प्रेस एक्ट थी इसकी भाषा जो थी वो अलग थी। लेकिन अंग्रेज़ों का इससे कहना था कि यदि कोई भी पेपर या फिर पत्रिका इंग्लिश के छोड़ा के, यानी जो भी आपको छापना है इंग्लिश में छापिए, इसके अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में अगर प्रकाशित किया जाएगा तो उसे मतलब बंद कर दिया जाएगा। तो इसीलिए इसकी भाषा बदल दी गई थी। तो वो कौन सी पत्रिका थी जल्दी से कमेंट करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका थी, जिसकी रातों रात भाषा क्या कर दी गई थी, बदल दी गई थी।
और इसको भारत की प्रथम पत्रिका भी माना जाता है। ये कब आया था? 1780 ईस्वी में। ये भी साथ में याद रखना है, फैक्ट है। चलिए अगला है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। मतलब किसने कहा था कि जो मुद्रण है ये ईश्वर की दी गई एक महानतम देन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा था, या मार्टिन लूथर किंग ने, या पैगंबर मोहम्मद ने, या ईसा मसीह ने? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था ऐसा। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। अगला है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? मतलब किस राज्य में सोपानी कृषि की जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। सही उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड में सोपानी कृषि की जाती है। अगला सवाल है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निर्विहित है? मतलब बताना है जो प्राणी होते हैं, ह्यूमंस, इंसान, मनुष्य, इनके शरीर में कितने प्रतिशत जल होते हैं? आपके ऑप्शन है 50%, सॉरी यहाँ पे 55% है, 55%, 60%, 65% और 70%। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 65%। देखिए 65% हमारे शरीर में क्या होता है, तो ये मौजूद होता है जल। लेकिन पृथ्वी पे जब पूछेगा तो लगभग क्या होता है, 71%। पृथ्वी पे कितना जल है? लगभग 71% के आसपास है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अगला सवाल है कि वन संरक्षण प्रधान की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में, 3 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करेंगे, क्या होगा सही उत्तर? 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? आपको बताना है कि एनजीओ जो है ये रिपोर्ट प्रदान किया था 1948 ईस्वी में। इसमें बताया गया था कि विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन है। आपके पास 4 ऑप्शन है कि 600 करोड़ हेक्टेयर, या 800 करोड़, या 400, या 500 करोड़ हेक्टेयर। कितने हेक्टेयर भूमि पे 1948 ईस्वी में वन था, जंगल था? 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस समय 800 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे क्या था, वन था। आते हैं अगला सवाल पे कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की उपयोग होता है? जब हम 1 टन इस्पात बनाते हैं तो उसमें कितना, मतलब कि ग्राम, कितना किलोग्राम क्या होता है, मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इस्पात में बनाने के लिए कितना उसमें मैग्नीज की आवश्यकता होती है, ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है 5 kg, 10 kg, 15 kg, या 20 kg। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना केजी होता है, 10 kg 1 टन बनाने में। अगला है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार क्या है? तो आपको बता दें कोयला मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, पीट कोयला, एंथ्रासाइट, सॉरी 4 प्रकार का होता है। कैसा होता है? एक होता है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। तो इसमें सबसे जो अच्छा होता है कोयला, वो कौन सा होता है? ये होता है एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कौन होता है? एंथ्रासाइट। उसके बाद क्या होता है? बिटुमिनस। उसके बाद लिग्नाइट होता है। और सबसे खराब जो होता है कोयला, वो पीट कोयला होता है। इसमें कार्बन की प्रतिशतता बहुत कम होती है, जबकि इसको जो होता है एंथ्रासाइट, इसको कार्बन की प्रतिशतता बहुत ही अच्छा होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्वोत्तम होता है। अगला सवाल देखेंगे कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? आपको बताना है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। आपके ऑप्शन है पेट्रोल, रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, या चित्ररंजन लोकोमोटिव। जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा सही उत्तर? उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है? उपभोक्ता का अर्थ होता है कि जिसे हम उपभोग कर सकते हैं, मतलब उसे खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे ही पता है कि चीनी क्या होता है, उपभोक्ता का अंतर्गत आएगा। इसे हम क्या करते हैं, पर डे यूज करते हैं, चाय बनाने में, या फिर
कोई भी चीज़ बनाने में या फिर दूध के साथ खाने में चीनी का उपयोग होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर जल्दी से कमेंट करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1986 में किया गया था। अगला सवाल है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? आपके ऑप्शन है धात्विक खनिज है, अधात्विक है, परमाणुविक है या ईंधन है। जल्दी से कमेंट करेंगे पाइराइट। तो देखिए पाइराइट जो होता है आयरन पाइराइट, यानी ये क्या होता है, लोहा का क्या होता है, ये अयस्क होता है। तो ये कैसा अयस्क होता है, लोहा क्या है, ये धातु है। तो ये कैसा अयस्क हो जाएगा, यह एक धात्विक अयस्क हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे पूरा वॉच करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें और इसे लाइक भी कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या थी? उस समय बताना है कि बिहार की नगरीय आबादी, नगर मतलब क्या होता है, जो शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी प्रतिशत बताना है कि उस समय कितनी नगरीय आबादी थी प्रतिशत में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसे जल्दी से कमेंट करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उस समय 10.5% जो नगरीय आबादी थी, बाकी सब क्या थी, ग्रामीण आबादी। यदि हम 100 में से 10% को माइनस करते हैं, -10% को, तो लगभग मान कितना आएगा, 89.5% इतने जो है ग्रामीण क्षेत्र में थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोध नहीं थे? आपको बताना है कि उस समय इनमें से कौन से हैं जो रंग भेद जो है विरोध इसके नहीं थे, इसके विरोध में नहीं थे। तो आपको बता दें कि उस समय जो है इनके विरोध में मार्टिन लूथर किंग भी थे, महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस भी थे। लेकिन जो ये जेड गुडी हैं ये इसके विरोध में नहीं थे, मतलब इनको रंग भेद से मतलब नहीं था। ये रंग भेद वाला नीति जो है लगभग दक्षिण अफ्रीका में इसको माना जाता है, ये ऐसा नियम लगा हुआ था, इसीलिए महात्मा गांधी को ट्रेन से भी फेंक दिया गया था। तो आज के बस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में, तब तक से नमस्कार।